नमस्कार, मैं कुमार प्रबोध और बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड में। आज चर्चा हम उस मुद्दे पर करने बैठे हैं जो पिछले महीने से या फिर कहें कि पिछले कई दिनों से और आगे आने वाले कई दिनों तक बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है, बना रहेगा। जो पॉलिटिकल अवेयर लोग हैं, जो राजनीति पर नज़र रखते हैं, उनके बीच चर्चा का सबसे प्रमुख विषय ये इन दिनों ये है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में देश के तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो बीजेपी को हराने के लिए एक होने जा रही हैं। 12 जून को पटना में बैठक है और लोगों के एक बड़े तबके के बीच ये चर्चा हो रही है कि नीतीश जी ने तो पूरे देश के विपक्षी पार्टियों को एक कर दिया। 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी या बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल साबित होने वाली है, बड़ी मुश्किल घड़ी सामने आने वाली है। और इस चर्चा को सबसे ज़्यादा जो बल दे रहे हैं, इस चर्चा पर सबसे ज़्यादा चर्चा में लगे हैं, वो आरजेडी और जेडीयू के सपोर्टर्स हैं, उनके समर्थक हैं। होना भी चाहिए, लेकिन हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये विपक्षी एकता और विपक्ष के नेताओं को पटना में 12 जून को बुलाने का जो कुछ खेल हो रहा है, उसके पीछे की हकीकत क्या है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये चाय पानी से लेकर लंच तक का जो पूरा प्रबंध यहाँ पर किया जा रहा है, क्या उससे कोई बात बनकर निकलकर आगे सामने आएगी, या फिर एक कहावत है कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, यानी जिसके पास घर में अपनी ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है, वो पूरे देश के विपक्षी नेताओं को एक करने जा रहा है। इस ड्रामे के पीछे हकीकत क्या है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि हमने पिछले 2.5 दशक से ज़्यादा समय की पत्रकारिता में हमने ऐसे कई वाक्यों को देखा है जब देश में विपक्षी पार्टियों को एक करने का ऐलान किया गया और उनका असर क्या हुआ वो हमारी नज़रों के सामने है। और नीतीश कुमार जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, जो आरजेडी जो कुछ कह रही है, कर रही है, उसमें हकीकत कितना है, कितना फंसाना है, उसका मकसद क्या है, वो हम सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जो कुछ यहाँ पर हो रहा है उसका मकसद ये है कि बिहार की जनता को कम से कम उन मूल मुद्दों से बिहार की जनता का ध्यान जो है उन मूल मुद्दों से हटाया जाए जिसको लेकर वो परेशान है। अब आप सवाल तो पूछ नहीं रहे हैं कि भाई 10 लाख नौकरी का क्या हुआ। एक साल में 10 लाख नौकरी की बात कही गई थी और इस सरकार के आए हुए हम आपको बता दें तकरीबन जो है वो 10 महीने होने को है। जो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की सरकार है ये अगस्त 2022 में आई थी और अभी जो है जून 2023 चल रहा, तकरीबन 10 महीना हो गया है। 10 महीने में 1 लाख नौकरी इस सरकार ने नहीं दी होगी। हाँ, पुराने समय की नौकरियों का जो है वो नियुक्ति पत्र जरूर बांटा, जो पहले नियुक्ति हो चुकी थी उसका नियुक्ति पत्र जरूर बांटा, लेकिन जिस सरकार ने 10 लाख नौकरी का वादा किया था, अब आप सवाल तो पूछ नहीं रहे हैं। आप सवाल तो पूछ नहीं रहे हैं ना कि भाई साहब आपने कहा था कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको हम समान वेतन देंगे, जो वेतन वाले जो नियमित वेतन वाले शिक्षक हैं उनके बराबर देंगे। ये सवाल कोई पूछ नहीं रहा है। ये सवाल कोई पूछ नहीं रहा है कि आपने कहा था ममता, आशा, ऐसे जितने जो संविदा पर या फिर कहें कि नियोजन पर जो बाहर लोग हैं जिनको नाम मात्र का पैसा मिलता है उनको सारे लोगों को हम नियमित वेतन देंगे। ये कोई सवाल पूछ नहीं रहा है। ये कोई सवाल पूछ नहीं रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति हो गई है कि राजधानी पटना में दिन दहाड़े पुलिस को गोली मार के अपराधी चले जाते हैं, दरोगा की पिटाई हो जाती है। आम लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, और सरकार कहाँ है, पुलिस कहाँ है, ये सवाल तो पूछ नहीं रहा है कोई। ये सवाल पूछा नहीं जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी के मामले में गरीबों पर तो पुलिस का कहर बरप रहा है, लेकिन जो गाड़ी वाले बड़े गाड़ी अगर पकड़ाती है बड़ी शराब होते हुए तो सरकार ने यह प्रबंध कर दिया कि 10% आप पैसा दीजिए और उनकी गाड़ी छोड़ दी जाएगी। तो बड़ों को छूट, माफियाओं को, और गरीबों पर जिस तरीके से शराबबंदी के नाम पर जुल्म बरसाया जा रहा है, उस पर तो कोई सवाल पूछ नहीं रहा। मूल मकसद यही है और हम आपको समझाने बैठे कि जो विपक्षी एकता की बात कही जा रही है उसमें कहाँ तक दम है। हमने एक कहावत कही थी आपको कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुलाने। मतलब दाना तो है नहीं, उसको भुना रहे हैं आप उसको। हमारे पास दाना नहीं है और हम चले गए, जैसे भुंजा हम लोग बिहार के लोग खाते हैं तो कई दफ़ा लोग ले जाकर भुंजा भुनवाते हैं। तो हमारे पास अगर चावल हो, चना हो, चूड़ा हो, कुछ हो तब तो जाएंगे उसको भुंजवाने के लिए।
तो भाई साहब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के महागठबंधन की क्या स्थिति है बिहार में, ये हम आपको पहले समझाते हैं। ये पूरे देश में विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं और घर की जो स्थिति है, जो इनका 7 पार्टियों का गठबंधन है, यहाँ पर महागठबंधन जिसको ये कहते हैं, वहाँ पर सीट बंटवारा जो है वो क्लियर नहीं है। वहाँ पर यह तय नहीं है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। अपने घर का तो इन्होंने पहले बंटवारा किया नहीं, एकता कायम की नहीं, दूसरी जगह एकता कायम करने जा रहे हैं। स्थिति ये है कि जीतन राम मांझी अब खुलकर बात मांग करने लगे हैं कि हमको 5 सीट चाहिए लोकसभा चुनाव में। जेडीयू जिसने बीजेपी के साथ रहकर पिछले दफा 16 सीट जीती, जेडीयू ने जीता था, वो कितने सीट पर लड़ेगी चुनाव ये क्लियर नहीं है। आरजेडी जिसने पिछले दफा 19 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसकी सफलता का रेट जो वो शून्य रहा था, वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस जिसने पिछले दफा 9 लोकसभा सीटों पर गठबंधन के तहत, आरजेडी से गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था, उसका क्या होगा। और सबसे बड़ा फैक्टर माले, भाकपा माले, जिसके लिए पिछले दफा हम बता दें 2019 के चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव या आरजेडी ने 1 सीट छोड़ दी थी आरा की, लेकिन इसके बावजूद वो महागठबंधन में शामिल होने को, तब के महागठबंधन में शामिल होने को तैयार नहीं हुआ था, क्योंकि 1 सीट पर वो चुनाव, उसको गठबंधन में रहकर 1 सीट पर चुनाव नहीं लड़ना था। वो दौर था जब भाकपा माले के पास एक भी विधायक नहीं था। और पिछले विधानसभा चुनाव में 19 सीटें भाकपा माले को गई और उसमें से 12 सीटें भाकपा माले ने जीती। आप देख सकते हो उसका सक्सेस रेट जो है वो 60% से भी ज्यादा था। सब जो महागठबंधन में शामिल पार्टियां थी उस समय, जो आरजेडी, कांग्रेस, इनसे ज्यादा सक्सेस रेट उसका था। तो क्या भाकपा माले बगैर 4-5 सीटों से नीचे मानेगी? कांग्रेस की सीट कम करेंगे तो कांग्रेस मानेगी? हमको 5 सीट ये दे पाएंगे? सीपीआई के जो परंपरागत सीट रहा है बेगूसराय, वहां पर क्या ये बेगूसराय सीट सीपीआई के लिए नहीं छोड़ेंगे? सीपीएम को सीट चाहिए। तो घर का तो इनका ठिकाना नहीं है। अब देश में एकता करने चले हैं। बैठक का क्या हश्र होगा ये हम पहले आपको समझाते हैं। हम आपको विस्तार से बताते हैं कि बैठक कैसे केवल चाय पानी और लंच के लिए ये बैठक आयोजित की गई है या डिनर के लिए बैठक आयोजित की गई है। आप देखिए बैठक से पहले क्या हो रहा है। कल कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख, यानी जो आप कह सकते हैं कि उनके मुख्य प्रवक्ता जो है, आधिकारिक प्रवक्ता जो है जयराम रमेश, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से कौन इस बैठक में शामिल होगा ये हम नहीं बताएंगे। अभी बैठक जब नजदीक आएगी तब हम बताएंगे, अभी शामिल कौन होगा ये तय नहीं है। उनकी बातों का जो सार था, इसका मतलब स्पष्ट था कि राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो इस बैठक में शामिल होने नहीं आ रहे हैं। ये लगभग बात, उनके बात का मैसेज ये निकल रहा था। उन्होंने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष और दूसरे सीनियर लीडर बैठकर तय करेंगे कौन जाएगा। कांग्रेस का कोई नुमाइंदा जाएगा, लेकिन ये तय होगा उस समय जब बैठक होने वाली होगी। यानी एक तरीके से ये तय हो गया कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर नहीं आएंगे। तो अगर दोनों नेता ना आएंगे, कांग्रेस का कोई प्रभारी महासचिव या कोई दूसरा कोई नुमाइंदा यहाँ आए, क्या वो डिसीजन लेने की स्थिति में होगा? क्या कांग्रेस में किसी के पास पावर है गांधी फैमिली के अलावा कि वो कोई डिसीजन ले सके? इस बैठक में अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं और हम आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता, जो पंजाब कांग्रेस की पूरी यूनिट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल प्लेग महामारी की तरह है, उनसे जो सटेगा वो मारा जाएगा। न केवल पंजाब के बल्कि दिल्ली के कांग्रेस नेता जो है, अजय माकन से लेकर दूसरे नेता, तमाम नेता, संदीप दीक्षित जैसे नेता, ताबड़तोड़ अरविंद केजरीवाल को, आप कहें उसको मतलब असंसदीय भाषा में ना सही, संसदीय भाषा में एक तरीके से गालियां दिए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को समर्थन चाहिए अभी राज्यसभा में अपने जो केंद्र सरकार ने अध्यादेश दिया है, लाया है दिल्ली सरकार को लेकर उस पर। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे पिछले 7 दिनों से उनसे मिलने का, उन्होंने मिलने का टाइम नहीं दिया, मिलने को तैयार नहीं है। न राहुल गांधी मिलने को तैयार है, न मल्लिकार्जुन खड़गे मिलने को तैयार है। और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम बैठक करके दोनों के बीच सहमति कायम कर देंगे। आप बारी बारी से पूरे क्रोनोलॉजी को समझिए। बैठक 12 जून को होनी है और उससे 10-12 दिन पहले ममता बनर्जी क्या करती है कि कांग्रेस के जो एकमात्र विधायक हैं पश्चिम बंगाल में,
बायरन विश्वास उनका नाम है, उसको अपनी पार्टी में, उनको अपनी पार्टी में शामिल करा दिया। यानी पश्चिम बंगाल विधानसभा से कांग्रेस का नामो निशान मिट गया। और ममता बनर्जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमने थोड़ी कहा था कि हम पश्चिम बंगाल में और त्रिपुरा इस राज्यों में हम कांग्रेस का समर्थन करेंगे। हम हिमाचल प्रदेश, गुजरात, असम नहीं, आंध्र प्रदेश, ऐसे राज्यों में हम कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे। यह विपक्षी एकता होगी कि जहां ममता बनर्जी का आधार है और जहां कांग्रेस से लड़ाई, उनकी कांग्रेस के वोट को ममता बनर्जी ने अपने पाले में ले आया है, वहां पर जो है ममता बनर्जी कांग्रेस के लिए कोई सीट नहीं छोड़ेंगी। विपक्षी एकता की बैठक से पहले शामिल करा लिया गया उसके एकमात्र विधायक को। ऐसे में दोस्ती होगी? ये कौन सी दोस्ती होगी? और उदाहरण हम आपको देते हैं। अभी 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ। ये तय था वहां पर कि सब समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट, दोनों सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा था। ये हार तय थी समाजवादी पार्टी की, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी वहां कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने वोट नहीं दिया समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को, तमाम गुहार अपील के बावजूद। यानी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को कांग्रेस सपोर्ट नहीं करेगी। और उस कांग्रेस से कर्नाटका में शपथ ग्रहण समारोह में अखिलेश यादव को बुलवाया और अखिलेश यादव ने उस बैठक में गए, अपने तो खुद तो न गए, अपने किसी नुमाइंदे को भी नहीं भेजा। उस बैठक में उस शपथ ग्रहण समारोह में ममता बनर्जी को भी बुलाया गया था, ममता बनर्जी ने वहां जाने से इनकार कर दिया। तो ये लोग साथ बैठेंगे, ये लोग साथ बैठकर जो आप बैठक से पहले जो कुछ हो रहा है उसमें आप उससे समझिए कि ये साथ बैठकर क्या करेंगे। तो बैठक जो है वो एक तरीके से चाय पानी आप कह सकते हैं, चाय पानी या फिर डिनर या लंच का एक जरिया जरूर हो सकता है। लेकिन जो पिछला इतिहास रहा है वो ये बताता है कि ऐसी बैठकों से कुछ होने जाने वाला नहीं है। हमने देखा कि 2018 में 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू बड़ा कोशिश कर रहे थे कि विपक्षी पार्टियों के बीच एकता हो जाए, और इनसे ज्यादा नीतीश कुमार से ज्यादा कोशिश कर रहे थे। सब टाटा फिश हो गई। और उस समय भी हम आपको बता दें कि 2018 में भी कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी थी कर्नाटका में, और वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में कुमारस्वामी वहां मुख्यमंत्री बन रहे थे कांग्रेस सपोर्ट से, और उस शपथ ग्रहण समारोह में बड़े पैमाने पर देश भर के विपक्षी नेताओं को बुलाया गया था। और इस बार जो जुटान हुआ ना, उससे ज्यादा जुटान उस बार था, उस 2018 में था। और जुटान के बाद जो है सारी एकता जो है वो टाटा फिश हो गई। तो 12 जून की जिस बैठक में ये लगभग तय हो चुका है कि न कांग्रेस से राहुल गांधी आएंगे, न मल्लिकार्जुन खड़गे जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आएंगे। उस बैठक में यह तय हो चुका है कि अब इस बैठक से पहले यह तय हो चुका है कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं जाएगी। उस बैठक से पहले यह तय हो चुका है, ममता बनर्जी कह चुकी है कि हम पश्चिम बंगाल में हमसे कुछ उम्मीद न रखे कांग्रेस, वो हमारा विपक्षी पार्टी की मजबूरी है, माफ करें क्षेत्रीय पार्टी की मजबूरी है, हम वहां पर अकेले लड़ेंगे। तो उसके उस परिप्रेक्ष्य में यह बैठक होने जा रही है, जिसमें न केसीआर शामिल होंगे जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, न नवीन पटनायक शामिल होंगे जो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। ये सब तय हो चुका है पहले। और बात कही जा रही विपक्षी एकता की, तो हमने पहले कहा था कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। तो ये इस तरीके के, और भुनाने क्यों चली है अम्मा? क्योंकि आसपास के लोगों का ध्यान भटक जाए, जो अम्मा के घर मोहल्ले के लोग हैं उनका ध्यान भटक जाए कि नहीं भाई अम्मा के पास तो कुछ न कुछ पूंजी है। तो ये कवायद सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है कि बिहार में बेलगाम होते अपराध, तमाम सरकारी जो सरकार में बैठे लोगों के वादों को आप भूल जाइए। आप भूल जाइए कि सरकार ने कहा था, नीतीश कुमार ने कहा, तेजस्वी यादव के लगातार 2020 से कहते आए थे कि पहली कलम से हम 10 लाख नौकरी देंगे। और 10 लाख नौकरियां क्या हुआ? नीतीश कुमार ने जो उस दौर में कहे थे कि नकली नोट छापेगा, ये पैसा कहां से लाएगा? जेल से लाएगा पैसा। तो नीतीश कुमार ने पिछले 15 अगस्त को ऐलान कर दिया कि हम 10 लाख नौकरी, 20 लाख रोजगार देंगे।
10 महीने होने को हैं उस घोषणा के। आप देख लीजिए 10 लाख में से 1 लाख नौकरी भी नहीं मिली है। और अब जाके जो टीचर की वैकेंसी करीब 2.25 लाख शिक्षकों की निकली है, उसकी भी प्रक्रिया जो है वो 1 साल के अंदर पूरी नहीं होने वाली है। और जिस कहा गया था कि जिन नियोजित शिक्षकों को हम समान वेतन देंगे, उनकी बात उनको तो सिरे से खारिज कर दिया गया है। तो तमाम वादे जो है सरकार के वो आप भूल जाइए। तमाम जो सरकार ने बातें की, आप बढ़ते अपराध को भूल जाइए, बढ़ते करप्शन को भूल जाइए। हम आपसे एक सीधा सवाल पूछते हैं, क्या बिहार के किसी दफ्तर में आपने बिना पैसा दिए हुए कोई काम करवाया है? अपने कलेजे पर हाथ रखकर पूछिए। क्या किसी अंचल कार्यालय में आपको जमीन की रसीद कटवानी हो, आपको जमीन का दाखिल खारिज कराना हो, क्या बिना पैसे का कोई काम हो रहा है? तो ये तमाम बातें आप भूल जाइए और आप ये जयघोष करिए कि नीतीश कुमार की अगुवाई में बैठक हो रही है और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं प्रशांत किशोर को सुन रहा था, चुनावी रणनीतिकार हैं, देश के कई मुख्यमंत्रियों के साथ, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनको काम करने का उनको मौका मिला है। नीतीश जी के बड़े क्लोज रहे हैं। तो उन्होंने कहा, बड़ी दिलचस्प बात कह रहे थे वो, मैं उनकी एक सभा को सुन रहा था। वो कह रहे थे कि आरजेडी जिसके पास एक भी लोकसभा सदस्य नहीं है, इस देश में प्रधानमंत्री कौन बनाता है? लोकसभा के सदस्य बनाते हैं। जिसकी तादाद ज़्यादा, वो जिसके समर्थन में ज़्यादा सांसद, वो प्रधानमंत्री बनता है। तो आरजेडी एक ऐसी पार्टी जिसके पास लोकसभा में एक भी मेंबर नहीं है, मतलब एक भी सांसद उसका लोकसभा में है नहीं, और वो कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना देंगे। तो प्रशांत किशोर कह रहे थे कि उससे बढ़िया आरजेडी अपने घर के बाहर एक कुर्सी लगा दे और ये कहे कि अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी है, जो बाइडेन हट गए, नीतीश कुमार अब अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। तो आप कह सकते हैं, अगर मन में ही सोचना है तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो बाइडेन की जगह अब नीतीश कुमार चुने जाएंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है, रूस ने हमला किया, उससे दुनिया भर के नेता उसको रोकने में असफल हो गए। नीतीश कुमार शायद पूरे विश्व के नेताओं से बात करके उसको युद्ध को रुकवा देंगे, पुतिन को समझा देंगे। ये भी कहा जा सकता है, कहने में कुछ जाता नहीं है। तो कुल मिलाकर ये सारा तमाशा सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए है, जो बिहार से बात चल रही है, इसलिए नहीं कि आप जो है नरेंद्र मोदी को आप रोकेंगे और ये करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि बिहार के लोगों का ध्यान बटाया जा सके, जो असल मुद्दे हैं उस पर से ध्यान बटाया जा सके। आप सवाल मत पूछिए कि जिसको जब मना रहा है तब अपराधी घटना को अंजाम देकर चला जा रहा है। आप इस बिहार में जिंदा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि कोई आपको मारना नहीं चाहता। अगर मारना चाहे तो एक दिन के अंदर और खड़े खड़े आपको मार देगा और प्रशासन कुछ नहीं करेगी। ऐसी दर्जनों घटनाएं सामने आ चुकी है। आप सवाल मत पूछिए कि आप 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा का क्या हुआ। आप सवाल मत पूछिए कि बालू माफियाओं ने किस तरीके का आतंक फैला रखा है। आप सवाल मत पूछिए कि शराब माफियाओं ने किस तरीके का आतंक पूरे बिहार में फैला रखा है। आप सवाल मत पूछिए करप्शन का क्या हालत है, आप चर्चा कीजिए। नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्षी पार्टियों की बैठक हो रही है, जिसका अंजाम हश्र राजनीतिक समझ रखने वाले हर व्यक्ति को मालूम है कि इसका हश्र क्या होना है। लेकिन जनता इस पर चर्चा करे और आपका ध्यान मूल मुद्दों से भटक जाए, ये सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मकसद है। जो बैठक जो कुछ हो रहा है, हम इसको पॉलिटिकल ड्रामा कहते हैं। इस पॉलिटिकल ड्रामे का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है। तो विपक्षी एकता की जो बात कर रहे लोग, और 12 जून की बैठक है, उससे पहले इसका हश्र क्या होगा ये हमने आपको बताया। इस तरीके से हम आपको राजनीति के अंदर की बातें जो है वो जो है आपको और भी समझाते रहेंगे। हम बार बार कहते, मैं जुमला बार बार दोहराता हूँ कि राजनीति जो है क्या है, वो एक हुनर है जो मुमकिन है और नामुमकिन है। उस दोनों के बीच का अंतर जो होता है ना, मुमकिन और नामुमकिन के बीच के अंतर को समझने का हुनर है। अगर आप समझ गए तो राजनीति को समझ गए। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि क्या मुमकिन है और क्या नामुमकिन है, उसके अंतर को समझा जाए। इसी तरीके से आपको ये अंतर हम आपको बताते रहेंगे, क्या मुमकिन है और क्या नामुमकिन है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।